श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नारद मुनि जी कहते हैं, हे राजा प्राचीन बरही, जो 5 फनों वाला सर्प प्राणवायु चौकीदारी कर रहा था राजा पुरंजन की, वह ये 720 सैनिकों से, गंधर्व गंधर्वियों से 100 वर्ष तक लड़ता रहा। मतलब 360 दिन और 360 रात इन सब से जूझता रहा। वो इतने दिन अकेला जूझता रहा, इतने लोगों से, इसलिए वो तो शिथिल, थक गया बेचारा। करेगा क्या, बलहीन हो गया। इसको देख करके कि अरे मेरा तो चौकीदार ही बलहीन हो गया, इन गंधर्व गंधर्वियों से लड़ते लड़ते मेरे ही सामने इन गंधर्व गंधर्वियों ने मेरे नगर को, शरीर को, सारी इंद्रियों को लूट लिया, माने उसकी ताकत लूट ली। तो यदि कोई दूसरा मेरे ऊपर आक्रमण करेगा तो ये सर्प क्या करेगा फिर, इन्हीं लोगों से हार गया है। तो ऐसा वो सोचने लगा। 5 फन वाला सर्प जो है मेरे पास, प्राणापान व्यान उदान समान, ये 5 प्राणवायु वाला सर्प, इसने इन गंधर्व गंधर्वियों का ये कुछ नहीं बिगाड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो दूसरे शत्रुओं का ये क्या बिगाड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता। ऐसा सोच करके पुरंजन बहुत चिंतित हुआ। पुरंजन जब अपने नगर में से शरीर में रहा, तब तो बहुत आनंद से उसने सुख भोगा। ये जो टैक्स कलेक्ट करके लाए थे इसके सेवक, मतलब ये जो रुपया कलेक्शन किया उसने, धन संपत्ति बढ़ाई, उससे तो बड़ा आनंद किया उसने। वो आनंद करते समय भूल गया कि मेरे को बुढ़ापा आएगा कभी। देखिए आजकल संसार में कौन सोचता है कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, कोई नहीं सोचता। वो तो सुख भोगना चाहते हैं सब। बुद्धिमान कोई होगा दुनिया में जो सोचता है मेरे को बुढ़ापा आएगा, अभी मुझे सतर्क रहना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, मेरे हाथ पैर शरीर चल रहे हैं, जवानी है अंदर। आजकल तो पंडित सिखाते हैं, अरे कौन करता है जवानी में, क्या कर रहा है रे तू, अरे बुढ़ापे में भजन होता है, अब तो खूब सुख भोगो। जैसे चार्वाक मुनि ने कहा, यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत। जो आदमी कहता है कि बुढ़ापे में धर्म करना चाहिए, बुढ़ापे में ही भगवान का भजन करना चाहिए, वो आदमी शत्रु है मनुष्य का। सब पंडित पंडित कुछ नहीं, सब शत्रु हैं दुनिया के। यही कहते हैं कि बुढ़ापे में भजन करना चाहिए। बताओ, तो ये पुरंजन है ना, जवानी में तो खूब आनंद होगा, बुढ़ापा आ गया, जरा ने ले लिया उसको, काल कन्या ने आगे घेरा, तो क्या करेगा वो। तो वो कहता है, चार्वाक मुनि एक नास्तिक थे, ये सब पंडित नास्तिक है, वो भी मुनि था नास्तिक। वो कहता है, चोरी करो या उधार ले लो, खूब घी खाओ, मजा लूटो, दुनिया में क्या रखा है, मरने के बाद कौन देखता है क्या होगा। ऐसे बोला। बताइए, ऐसे ब्राह्मण है वो। और आजकल के ब्राह्मण यही मार्ग में चल रहे हैं, सब सिखाते हैं ऐसा ही। कहते हैं, क्या कहते हैं, बटच्छाया कुपजलम नारी प्रथम यौवनम, शीतकाले भवेद उष्ण उष्ण काले च शीतलम। अरे तू जवान है रे, एक जवान लड़की पकड़, अरे वो तेरे को सुख देगी, ठंड में तो वो गर्म रहेगी, और गर्मी में ठंडी एयर कंडीशन बनाएगी तेरे को। तू क्या सोच रहा है, भगवान भगवान पीछे पड़ा है तू। अरे तू जवान लड़की है, किसी लड़के को पकड़, अरे गर्मी के समय में वो ठंडी देगा तेरे को, और ठंड के समय तेरे को गर्म रखेगा। क्या ये दुनिया देखी।
कैसे बचेंगे हम सब लोग कलयुग में ऐसे पंडितों से? भगवान बचाए। जब जवान था पुरंजन तो मस्त रहा, किसी की बात नहीं माने, कभी नहीं सोचे भविष्य में क्या होगा। मार आनंद भोगो, सुख भोगो, कभी ऐसा मत सोचो क्या होगा। प्रकृति के नियम को कौन मानता है? तो नारद मुनि कहते हैं, अरे किंग प्राचीन बरही, इसी प्रकार जब पुरंजन की उम्र घट गई तो काल कन्या ने उसको कवर किया। वृद्धाप्य के काल कन्या तो उसका नाम था जरा। जरा माने बुढ़ापा। काल कन्या कौन है? ना समय की पुत्री। समय है ना, समय किसी के लिए नहीं रुकता। वो समय और मृत्यु किसी के लिए नहीं रुकती। मृत्यु आता है समय के कारण, मृत्यु के कारण समय नहीं आता। समय मृत्यु से ज्यादा बलवान है। उसकी पुत्री है जरा, काल कन्या। उसने आगे घेर लिया। वो कैसे घेरा? भटकती भटकती अपने एक पति के लिए खोज रही थी वो। तो जरा उसका नाम, जरा माने बुढ़ापा। कोई नहीं लेना चाहता उसको, सबने मना कर दिया। मना कर दिया तो जीवन भर घूमती रही बेचारी। जिस आदमी ने जीवन भर मजा लूटा है उसी को पकड़ती है ये जरा, बुढ़ापा। सबको पकड़ती है, लेकिन भगवान के भगत को इतना कष्ट नहीं होता जितना अभक्त को होता है। तो फिर क्या हुआ? तो बुढ़ापा आ गया उसको, वो आ जाता है उसको, तो उसकी इंद्रियां सब शिथिल हो जाती हैं। जब पुरंजन भी ऐसा बुढ़ापा आ गया, उसकी इंद्रियां दुर्बल हो गई, शरीर दुर्बल हो गया, कुछ काम नहीं कर सकता। और गंधर्वियों ने 720 थे, वो सारे नगर को लूटा। मतलब सारी इंद्रियां खत्म, शिथिल हो गई। आंख से दिखे नहीं, कान अच्छे से सुनाई नहीं दे, मुंह से बात नहीं निकले, दांत टूट गए, हजम नहीं होता है, पेट दुखता है, पैर दुखते हैं, हाथ दुखते हैं, बैठना उठना मुश्किल, सब कुछ लूट लिया गंधर्वियों ने। वो 5 फन वाला जो प्राणवायु सर्प था, वो बेचारा लड़ता रहा इतने लोगों से। तो कितने दिन तक लड़ता, वो भी बलहीन हो गया। और कालकन्या ने धर दबोचा इसको, बूढ़ा हो गया। अब जवानी में तो सब चाहते थे उसको, बुढ़ापे बूढ़े को कोई नहीं चाहता। कौन जवानी लड़की सोचेगी कि बूढ़े से मुझे कुछ आनंद मिलेगा? जब कोई आदमी बूढ़ा हो जाता है तो कुछ नहीं कर सकता है वो। जैसे च्यवन ऋषि ने शादी कर ली एक जवान लड़की से, और उसने सोचा रहे थे कि जवान लड़की को तो बूढ़ा आदमी पसंद नहीं है, तो मेरे को तो कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने बनाया च्यवनप्राश। च्यवनप्राश बनाया। च्यवनप्राश खाते ही बूढ़ा आदमी जवान की तरह काम करने लगता है। आजकल का च्यवनप्राश तो डुप्लीकेट हो गया, क्योंकि सब चीज जड़ी बूटियां मिलती नहीं है। मिलाया आंवला और मिलाया देव, मिला दिया गुड़, उसको थोड़ा सा सड़ा दिया, उबाल दिया और भेज देते हैं। उसमें सुवर्ण जटित बोलते हैं, बेचते हैं उसको। उसको खाने से कुछ नहीं होता है, खाली गर्मी और होती है शरीर, पेट गरम, दिमाग गरम, शरीर गरम इत्यादि गर्मी और हो जाती है। अच्छा, ये साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने देख सुना, इंडिया में च्यवनप्राश एक ऐसी चीज है जिसको खाने से बूढ़ा आदमी जवान की तरह काम करने लगता है। तो उन्होंने कहा, अरे तेरी, हम तो पोस्ट डेटेड चेक देंगे भाई, हम देते हैं। सबको अनाउंसमेंट कर दिया साइंटिस्ट ने। बहुत वर्ष पहले की बात है, 20-30 वर्ष पहले की बात, 40 वर्ष हो गए। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा केमिकल निर्माण कर रहे हैं जिसको स्वीकार करने से बूढ़ा आदमी जवान हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं कर रहे, हम भविष्य में करेंगे। अब तुम्हारा कर्जा है मेरे ऊपर 1 लाख रुपया का। अब आए आपको जरूरत है पैसे की, मेरे पास भैया पैसा दे दे हमारा वापस। तो मैं कहता हूं ठीक है, अभी मैं देता हूं तुमको चेक, लेकिन अगले साल का चेक देता हूं, इस साल का नहीं।
तो चेक लिखता हूं तो कहता हूं कि भाई 2022 में तुमको पैसा मिलेगा, क्या तुमको खुशी होगी? अरे पैसा तो अभी जरूरत है, हम आए इसलिए, हमको पोस्ट डेटेड चेक नहीं चाहिए। अंग्रेजी में बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं। तो क्या हुआ, तो कोई भी स्त्री एक बूढ़े आदमी को पसंद नहीं करेगी। तो बूढ़ा हो गया पुरंजन, अब उसको कोई पसंद नहीं करे। तो नारद मुनि कहते हैं कि ये कालकन्या जो जरा है ये भाग्यहीना थी, इसलिए उसको कहते थे दुर्भगा, कोई भी उसको पसंद ना करे, नहीं करे। तो फिर कालकन्या और जा करके पुरु महाराज के पास गई। पुरु एक राजा बना था, उनके पिता थे ययाति। ययाति शुक्राचार्य की कन्या देवयानी से शादी कर ली और एक राजकन्या शर्मिष्ठा को अपनी सेविका बनाया। कथा तो बहुत लंबी आएगी अभी भविष्य में। तो वो देवयानी के लड़का हो गया, लड़का हो गया तो शर्मिष्ठा उनकी सेविका, वो राजकन्या, ये तो ब्राह्मण शुक्राचार्य की लड़की। देवयानी शुक्राचार्य की लड़की जो शादी की क्षत्रिय राजा ययाति से, और नौकरानी बनाया राजा की लड़की शर्मिष्ठा को। तो शर्मिष्ठा राजा की लड़की है, नौकरी करनी बड़ी, कथा लंबी है, आगे बताएंगे। तो जब देखा राजा की लड़की ने देवयानी को लड़का हो गया तो उसने सोचा यार राजा तो दूसरों को भी ले सकता है, अनेक पत्नियां होती हैं उसकी, छिपी छिपाई और दिखी दिखाई, आगे से पीछे से सब तरह से रखता है वो। तो मैं जाती हूँ, गई उनके पास, जवान लड़की, जवान राजा, और देवयानी कहीं कुछ कर रही है और उनको मालूम नहीं। गई वहाँ और राजा से पूछा मेरे को एक गर्भाधान दे दो। तो जब कोई शास्त्र का नियम है, जब जवान लड़की किसी के कहती है कि भैया हमको थोड़ा शांत कर दो, तो करता है वो। तो राजा ने विधाता के हिसाब से उसको गर्भ रख दिया उसको, उसको एक लड़का हो गया। देवयानी को मालूम पड़ गया तो राजा का लड़का है, इसकी तो शादी नहीं है, कैसे एक लड़का हो गया, तो नौकरानी हमारे घर में। तो गुस्सा हो गया, बाप के पिता के पास चली गई, शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, जा तू राजा, मेरी लड़की के इच्छा के विरोध में तेने ऐसा किया, तू बूढ़ा हो जा। बूढ़ा आदमी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, तो कुछ नहीं कर पाया वो। तो गया, महाराज ससुर हो आप, मैं आपका दामाद, ऐसा श्राप देना ठीक नहीं, मेरी इच्छा भी पूरी नहीं हुई, आपकी लड़की की इच्छा पूरी नहीं हुई, आप ऐसा मत करिए। तो प्रसन्न हो गए, ब्राह्मण प्रसन्न हो जाता है जल्दी, ब्राह्मण जल्दी गुस्सा होता है, जल्दी ही प्रसन्न हो जाता है। जो ब्राह्मण जल्दी प्रसन्न नहीं होता, गुस्सा रखता है, वो उसके खानदान में कोई कमजोरी है, याद रखिए, गड़बड़ी है उनके खानदान में। ब्राह्मण किसी का द्रोह नहीं करेगा, गुस्सा हो गया श्राप दे देगा, फिर वरदान भी देगा। तो उन्होंने कह दिया जाओ तुम किसी जवान आदमी से पूछ लो, उसकी जवानी दे दे, तुम वो बुढ़ापा ले ले, तो ले लेगा, तुम जवान हो जाओगे दोबारा। तो पूछा अपने बच्चों से, मेरे लड़के जवान थे, किसी ने स्वीकार नहीं किया, तो छोटे, सबसे छोटे ने स्वीकार कर लिया, पुरु था उसका नाम, स्वीकार कर लिया, जवानी ले लिया बाप ने, बुढ़ापा ले लिया बेटे ने। ऐसा हो गया, कथा आएगी आगे। तो ये काल कन्या पुरु को वरदान दे दिया, अरे तूने ऐसा कर दिया, तेरे बड़े भाई हैं अभी, मैं तेरे को वरदान देती हूं कि तू राजा बनेगा, वो बड़े वाले राजा नहीं बनेंगे। शास्त्र में बड़ा लड़का ही राजा बनता है, ये नियम है, लेकिन वो सबसे छोटा वो राजा बना, बड़ों को नहीं मिला राज्य। तो वरदान था काल कन्या का। नारद मुनि कहते हैं, हे राजन, एक बार मैं बैकुंठ में घूमते घामते पृथ्वी में आने की इच्छा की है मैंने। जब पृथ्वी में आया तब ये काल कन्या ने मेरे को अप्रोच किया, मेरे पास आई है और कही कि
मैं कामातुर हो गई हूं, मेरी इच्छा पूरी कीजिए। तो नारद मुनि भी जवान, बूढ़े तो होते नहीं वो कभी, और ये जवान लड़की और कह रही है मेरी इच्छा पूरी करो। तो नारद मुनि डर गए। वो बोले अरे तेरी कि मैं तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूं, मेरा ब्रह्मचर्य तो कभी टूटा नहीं, तो गड़बड़ हो गया है, क्या करें। क्योंकि जवान लड़की यदि पूछती है जवान से मेरी इच्छा पूरी कर दो, नहीं करता है तो उसको श्राप लगता है, तो क्या करें हम। तो उन्होंने कहा भाई मैं तुमको स्वीकार नहीं करूंगा, मैं मना कर दिया। राजा से कह रहे हैं ये बात, प्राचीन बरही से कह रहे हैं नारद मुनि, मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की तो वो गुस्सा हो गई, मेरे को श्राप दे दिया। नारद मुनि को क्या श्राप मिला कि तुम एक जगह 3 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकते, ऐसा श्राप दे दिया उनको। गुस्सा हो जाए कोई तो वो अंधा हो जाता है, क्या कर बैठे कब गुस्से में पता नहीं। और गुस्सा कब होता है, कामात क्रोध हो भी जाए। तो भगवान कह रहे हैं बात भी सही है, ये जो कालकन्या थी वो समय की पुत्री है। कालकन्या कहते हैं जरा को, जरा माने बुढ़ापा। तो ये क्यों गई नारद मुनि के पास, वो तो लाल कपड़े में है। क्योंकि कामातुरानाम न भयम न लज्जा, जो कामी पुरुष होते हैं ना उनको ये विचार नहीं रहता है कि कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में, कौन क्या सोचेगा मैं ऐसा करूंगा तो, ऐसा यदि मैं कर बैठूंगा कौन क्या, पता तो पड़ जाता है सबको, लेकिन ऐसा कर दूंगा तो क्या होगा, उसको भय नहीं है और लज्जा शर्म भी नहीं, पूछे ऐसी पूछी वो। तो भगवान कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, कामात क्रोध हो भी जाए, तो जब काम वासना तृप्त नहीं होती तभी क्रोधित होता है वो आदमी, और वो क्रोध अकारण निष्कारण होता है। तो साधु कभी निष्कारण क्रोध नहीं करेगा, वो तुमको करेक्ट करने के क्रोध करेगा। तुम गलत हो गए तो उसको सही करने के लिए तो क्रोध दिखाना पड़ता है, कड़क बोलना पड़ता है। तो साधु का क्रोध, ब्राह्मण का क्रोध ज्यादा देर तक नहीं रहता, ज्यादा देर तक रहता है तो उसमें कुछ गड़बड़ी है। चलो, नारद मुनि जवान थे, जवान ने जवान लड़की की बात नहीं मानी तो उनको श्राप लग गया। बूढ़ा आदमी लड़की की बात नहीं माने तो उसको श्राप नहीं लगता। तो श्राप देने के कारण और कालकन्या को अपराध लगा, जिससे उसकी शादी किसी से नहीं हुई। नारद मुनि जी आगे कहते हैं, मेरे पास से जाकर के वो गई यवनराज भय के पास। भय जानते हो, डर। वो यवनराज था, बड़ा दुष्ट। भय उसके पास गई और उसके पास जाके प्रार्थना की से ऐसी प्रकार से, तो उसने स्वीकार कर लिया उसको। भय की कंपेनियन, शादी नहीं की, शादी नहीं, उधर कंपेनियन हो गई वो। हिंदी में क्या बोलते बता। भयम द्वितीयाभिनिवेशित, आत्मा के पास भय रहता। कौन सा, मरण के समय आता है वो भय, वो यवनराज है। तो उसको स्वीकार कर लिया कि उसको जाके इसने कहा मैं आपको प्यार करती हूँ, मुझे स्वीकार कर लीजिए। और पुरुष का कर्म है स्त्री की प्रार्थना को स्वीकार कर लेना, उसकी इच्छा पूरी करना पुरुष का काम है, ये शास्त्र कहता है। तो उसने स्वीकार कर लिया, कहा कि देखो आपने मुझे स्वीकार कर लिया है, इसलिए आपको कभी नीचा नहीं देखना पड़ेगा। मतलब आपको कोई नहीं डरा सकता। लेकिन कृष्ण का भगत जो कोई बन जाता है ना उसको नहीं डराता भय। भय कब का भय, मरण के समय का भय। जब मरता है ना आदमी तब उसको डर लगता है। क्या डर लगता है, मैंने जिंदगी भर जो कमाया वो कौन खा जाएगा, कैसे खा जाएगा, मेरे को पिंड दान करेगा या नहीं।
बाप माँ यदि शास्त्र जानते हैं तो वो सोचते हैं कि मैंने बेटा पैदा किया, वो पिंडदान करेगा या नहीं, मैंने इतना कमाया वो सब ले जाएगा। तो भगवान का जो भगत बन जाता है ना, उसको मरण के समय डर नहीं लगता। उसको वो भगवान का भगत, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। कैसे? ना यद विभेति स्वयं भयम, जिससे भय भी भय खाता है, उसका भगत बन जाता है वो, और उनकी रक्षा करता है वो। तो कैसे भय आएगा उसके पास? भगवान के भगत के पास कोई भय नहीं। सर्वकाले न फलति, कोई भगवान का भगत बन जाए तो हर समय सफल रहता है वो, सब जगह। कहीं देखा जाता है वो सफल नहीं हुआ है तो भी वहां भी सफल है वो, ऐसा है। सो उम्र बढ़ जाने के कारण पुरंजन कमजोर हो गया और उसको सारे रोग, बुढ़ापे के रोग और चिंता सताने लगी। क्योंकि वो जब जवान था खूब मस्त रहा, लूटपाट खसोट कुछ भी करो और आनंद भोगो, मजा लूटो। कभी दान नहीं दिया उसने, दान नहीं दिया इसलिए भय सता रहा है उसको। नारद मुनि कहते हैं, दो इमो अनुशोचंती बालावसद अवग्रहो, परलोके शास्त्रोपनतम न राति न तदिच्छति। दो आदमी अज्ञानी कहे गए हैं। जिसके पास धन है वो सतपात्र को दान नहीं देता है तो उसको कहते हैं अज्ञानी, मूर्ख। बालामन मूर्ख, अज्ञानी। और जो आदमी, जिस आदमी को भगवान ने सतपात्र बना दिया दान लेने के लिए, और वो दान देने के समय वो दान नहीं लेता है तो वो भी अज्ञानी है। देखिए दोनों तरह से कहते हैं नारद मुनि, भागवत का श्लोक है, दोनों तरह से कहते हैं। वो दान नहीं देता है तो वो अज्ञानी है, सतपात्र को दान देता है तो भिखारियों देते बहुत देते हैं, नहीं, ये नहीं। दान कहते हैं उसको जो सतपात्र को दिया जाता है। ये तो सहायता है, बांट देना, पैसा अन्न बांट देना, ये तो गरीबों की सहायता है, दान नहीं है वो तो सहायता है, ये दान है। और जो पुरुष दान लेने का अधिकारी है वो नहीं लेता है तो गड़बड़ है। जो दान नहीं देता है अपने धन का, हम कहते हैं 15% दे दो, 1 रुपया में 15 रुपया तुम भगवान के नाम से दे दो, और सच्ची जगह दो जिसको चाहिए, जो सतपात्र हो, ब्राह्मण कुल में जन्म, शास्त्र ज्ञान, चाय बीड़ी तंबाकू भांग गुटखा और प्याज लहसुन नहीं खाता हो, नहीं कभी नहीं खाया हो, ऐसा आदमी दान लेने का अधिकारी है, दूसरा नहीं। हम 15% कहते हैं दे दो भगवान को। 50% लिखा है शास्त्र में, कौन देगा 50%? 2% भी नहीं देते आजकल, 1% भी नहीं देता। कोई देता है तो ऐसे लोगों को देते हैं, तेलिर माथा है तेल, धनी को उसको दे देते हैं और वो भोगता है। सतपात्र अपात्र को देते हैं, जो साधु बनने से पहले कोई चंडाल था, पता नहीं कौन था वो, उसका पता ही नहीं, गोत्र कुछ मालूम नहीं, ऐसे को दान देने से क्या फल मिलेगा? इसलिए जो आदमी सतपात्र को दान नहीं देता, मरने के समय उसका धन उसके काम नहीं आता। वो पिंड दान कोई नहीं करेगा, जिंदगी भर करना पड़ता है, वो नहीं करेगा कोई, क्योंकि उसने दान नहीं दिया। जिसने दान नहीं लिया उसको श्राप लगता है, अगले जन्म में भिखारी बनता है वो। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारः न सिद्धिम वाप्नोति न सखम न पराम गतिम। शास्त्र तो कहता है भागवत, तो दान दे सतपात्र को, दान ले तू सतपात्र है तो। और जो शास्त्र की बात नहीं मानता, गीता कह रही है उसको ना सुख मिलेगा ना कभी मोक्ष मिलेगा, ये बंधे रहेंगे दुनिया में। काल कल्याण ने यमराज को प्रसन्न कर लिया और यमराज ने उसको स्वीकार कर लिया कि भाई तू तो
काल कन्या है, तेरे को कोई स्वीकार नहीं करता, मैं भी ऐसे ही रखूंगा, तेरे को शादी नहीं करूंगा। देखो मेरे एक भाई है, उसका नाम प्रज्वर है, और प्रज्वर उसको कहते हैं जो मरने के समय बुखार आता है। मरण काल में जो बुखार आता है उसको प्रज्वर कहते हैं। इसीलिए वो डॉक्टर लोग होते हैं ना, वो देख करके कितना उसको बुखार हो गया, 107, 104 तक तो बच जाता है, 105 कभी बच गया, 6, 7 अंत में वो मरता है। तो जब वो देख लेते हैं ऐसा हो गया बुखार, तो कह देते हैं 2 घंटे में मर जाएगा भाई ये। वो आपस में बात कर लेते हैं, देखो ये मरने वाला है अभी। कैसे मालूम पड़ता है उनको? ऐसा बुखार आता है, उसको कहते हैं प्रज्वर, माने असीम ज्वर। वो मेरा भाई है, तू वहां पहुंच जा, उसके साथ काम कर। एक शर्त है। क्या शर्त है? ना जो जिंदगी भर भौतिक सुख में गमाए हैं, भौतिकता में, इंद्रिय सुख, जो अपने कर्म करने का फल परिणाम इंद्रिय सुख में लगाए हैं, उनको जाके पकड़ो बिना दिखाई दिए, अदृश्य रूप से। तो ये कालकन्या, ये प्रज्वर, ये भय, ये गंधर्व, सब मिलके, चांडवेग मिलकर के सब उसको पकड़ते हैं। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। कब? जब शरीर में ताकत हो, उम्र जवान हो, तब भजन करना चाहिए। किसी पंडित के बहकावे में नहीं आना चाहिए। वो तो उसको स्वयं भजन नहीं करते, वो क्या कहेंगे? एक पंडित की पत्नी ने बात नहीं माना, तो बात नहीं मानती थी तो पंडित जी कथा कहते थे। पंडित जी कथा कहते थे, बात घर में बहुत झगड़ा करती है वो, तो वहां जाके बोले तुम्हारा पति कैसा भी हो और पत्नी का कर्म है, कैसा भी पति है उसकी पूजा करो, उसी को देवता मानो, उसी को भगवान मानो, उसकी बात मानो। ये सैकड़ों वर्षों से चल रहा है अभी, और सबको अब मालूम पड़ गया है पति परमेश्वर है, बोलते हैं जी। वो चाहे शराब पीता है, गांजा पीता है, बीड़ी पीता है, तंबाकू पीता है, चाय पीता है, भजन नहीं करता है, सबको भगवान मानता है। ऐसे आदमी को परमेश्वर मान रही है वो। देखो कैसे, तो पंडितों ने सिखाया ये। इसलिए होशियारी से काम करना चाहिए। पति परमेश्वर होता है कब? जब वो भजन करता है और कोई गंदी आदत नहीं उसके अंदर, उसको परमेश्वर बनाओ। वही सही है, वही तुम्हारी रक्षा करेगा, वही सहायता करेगा। मरेगा तो बैकुंठ जाएगा, तेरे को खींच के लेके जाएगा वहां। ऐसे पति की सेवा करनी चाहिए। तो नारद मुनि ने कहा जैसे कैसे तो मैंने उसका पिंड छुड़ाया कालकन्या से, जो भजन करता है वही पिंड छुड़ाता है, और उसको जो श्राप लगता है वो भी असली वरदान हो जाता है। इसलिए जो मेरे को श्राप दिया कालकन्या ने, वो भी मेरे को वरदान साबित हुआ है। इसलिए कृष्ण भजन करना चाहिए। श्री राधा गोविंद भगवान की